Previous class we have understood what we have understood graphical form of vectors. कोई अगर एक वेक्टर दिया गया है, थोड़ा जिस्ट कर लेते हैं। कोई वेक्टर अगर दिया गया है तो उस वेक्टर को हम ग्राफिकली ऐसे बाई एरो मार्क रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहेंगे कि ये एक वेक्टर है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ ऑफ द एरो मार्क गिव्स यू द मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन। ये वेक्टर के बारे में ये पढ़े थे। और अगर कोई वेक्टर f ऐसा है, ये अगर वेक्टर f है, हमें माइनस f ड्रॉ करना है तो हम उसका उल्टा भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये माइनस f इक्वल एंड ऑपोजिट, f एंड माइनस f आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड द लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। अब इसका लेंथ जितना था इसका लेंथ उतना ही है, मतलब इसका जितना मैग्नीट्यूड था इसका भी उतना ही मैग्नीट्यूड है। मोरओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, यू नो। बस इतना ही तो चीज पढ़े थे। कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड हरदम पॉजिटिव होता है। खैर आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास को समराइज किए तो थोड़ा सा ही चीज मिला, लेकिन उसको फैला के समझाए थे, पहला क्लास था। चलिए आज हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या मतलब होता है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ ए वेक्टर। Components of a computer, components of your body means different parts of your body, है ना? Component तो कोई वेक्टर का कंपोनेंट क्या है? वो कंपोनेंट का मतलब चलो समझते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि here is a conventional east, north, west and south direction। सपोज कोई आदमी यहाँ पे ऐसे यहां से यहां तक चला गया, कितना दूर गया? से दिस इज व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट। कितना दूर गया? 100 मीटर। और ऐसा गया कि ये लेंथ है 60 मीटर, ये लेंथ है 80 मीटर। सपोज कोई पूछेगा वो आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप कहोगे ये मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क, लेंथ ऑफ द एरो मार्क गिव्स द मैग्नीट्यूड। सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 100 मीटर। आपको कोई पूछेगा व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, यू विल से इट इज 100 मीटर्स। वो आदमी कितना दूर गया? 100 मीटर गया। अच्छा, वो आदमी ईस्ट की तरफ कितना गया? आप बोलोगे ईस्ट की तरफ कहां गया? वो तो इधर गया है, इधर गया है, ईस्ट की तरफ नहीं गया। ठीक है, ईस्ट की तरफ नहीं गया, इधर गया है, लेकिन इधर जाते जाते वो ईस्ट की तरफ कुछ दूर निकल गया है। ईस्ट की तरफ कितना दूर निकल गया? 60 मीटर। गया नहीं ईस्ट की तरफ, गया इधर, लेकिन इधर जाते जाते ईस्ट की तरफ 60 मीटर निकल गया है। इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में कहेंगे द कंपोनेंट ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इज 60 मीटर। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? कहेंगे क्या कहेंगे यहां पर? हियर इन फिगर शोन द component of vector S in direction of east, in direction of east, in थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे तो सिस्टमेटिकली लिख पाएंगे। in direction of east कितना है? it is you say 60 मीटर। इसका मतलब जब हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं we are associating it with a direction. That means the component of a vector is a vector or scalar. क्या कहोगे आप लोग? उसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है। क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर और स्केलर। अब इसे वेक्टर क्योंकि we are associating a direction। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो क्या बताओगे? What is the component of S in direction of नॉर्थ इन दिस फिगर? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ? मतलब इधर जाते जाते वो नॉर्थ की तरफ कितना गया? क्या कहेंगे? 80 मीटर। यस, यू गॉट इट नाउ। नाउ यू सी, रिमेंबर दिस इज वेक्टर, वी आर राइटिंग वैल्यू बट दे आर ऑल एसोसिएटेड विद डायरेक्शंस। दिस इज विद ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज विद नॉर्थ डायरेक्शन। मैं आपको पूछूं कि बताओ व्हाट इज द component of displacement S in direction of say west?
क्या कहो वेस्ट की तरफ। आपको कि सर वेस्ट की तरफ गया कहा? नहीं नहीं, देखो ये तो वेस्ट की तरफ गया ही नहीं, इधर गया, इधर जाते जाते ईस्ट की तरफ कुछ दूर निकल गया था। बट रिमेंबर 60 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इज सेम एज माइनस 60 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। वो ईस्ट की तरफ 60 मीटर गया है, मतलब वेस्ट की तरफ कितना गया है? माइनस 60। वेक्टर है, हम बताए थे वेक्टर कैन बी नेगेटिव बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्रीवियस क्लास में बताया था। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। A car is moving with minus 10 meter per second. I am not talking about any of its direction. That means I am talking about the speed, which is appearing to be an invalid statement. Car is moving with minus 10 meter per second. ये कैसे होता है? हम अगर कहेंगे car is moving with minus 10 meter per second towards east, I am talking about velocity. What it means? It means the car is moving towards west with 10 meter per second. Velocity can be negative. Speed cannot be negative. Okay. So what is it? The component of S in direction of west is minus 60 meter. अभी आपको पक्का समझ में आ गया होगा। इन डायरेक्शन ऑफ साउथ पूछे तो बिना पूछे हर कोई बता देगा कि माइनस 80 मीटर, है ना। तो कंपोनेंट का एक हल्का सा आइडिया आपके पास आया। हम क्या करने जा रहे हैं? कोई एक वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं वही देखना चाहते हैं। ओके, वी गो फॉर point number 2. I am trying to explain what is component. देखिए, सपोज मैं आपको ऐसा एक डायग्राम यहां पे देता हूं। सपोज ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। यहां पर कोई एक वेक्टर ऐसे दिया गया है। दिस इज व्हाट इज ए वेक्टर गिवन। ग्राफ पेपर में ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया गया है। कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इफ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? यू क्लेवर, व्हाट यू विल डू? यू नो द डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो मार्क and the length of the arrow gives you the magnitude of the vector. So what you do? You take a scale and measure the length. When you measure the length, whatever you are getting in the graph paper, whatever length you are getting, that is the displacement of the particle. Fine. तो कोई वेक्टर अगर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड जानना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, सबको आता है। मैं अगर पूछूंगा कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, अब आप क्या करोगे? आपको क्या दिया गया है? ध्यान रहे, एक ग्राफ पेपर में ऐसा फिगर बना के दे दिया गया है। पूछा गया है बताओ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। Obviously you would like to know how much is this length. This is the component in the direction of east. And for that what you will do? You will draw perpendicular from the tail of the vector and head of the vector onto the direction. जिस direction में मुझे चाहिए component उसी direction के ऊपर draw करेंगे perpendicular. I find the shadow of the head is coming somewhere here, shadow of the tail is coming somewhere here, and here you look, you see a small vector in this direction. This is nothing but the component vector of S in the direction of east. Similarly, if I want to know the component vector of S in the direction of north, I draw a perpendicular from here, I get the shadow of the head here, I get the shadow of the tail here. This is what is representing the component vector of S in the direction of north. If I name these 2 points as AB and this point is CD, then what you will say? AB. What you will say? How you find the component of a vector in graphical form? Graphically, graph paper में कोई vector दिया गया उसका component पता करना है। मैं क्या करने वाला हूँ? Simply, I'll go for projection of the vector on the specified direction. तो क्या कहेंगे? Component of a vector. Component of a vector in any direction. Component of a vector in any direction is given by projection of the vector. Projection of vector on that direction. On that direction. मतलब अगर S हो गया वेक्टर तो AB क्या हो गया? कंपोनेंट वेक्टर ऑफ S इन द डायरेक्शन ऑफ AB, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, सॉरी
तो आई से ए बी क्या है, इट्स ए वेक्टर, क्या है ये, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर एस इन और along in the direction or along east. Similarly, what is CD? CD is component vector of S along north. हाँ, समझ में आ गया। तो कंपोनेंट क्या है समझ में आ गया। अगर कोई वेक्टर हमें ग्राफिकली दिया गया है, उसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे वो भी समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, हेड और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, whatever projection, whatever intercept, whatever shadow you are getting on this prescribed direction, that is what is representing the component of the vector in that direction. क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Let us proceed for point number 3. तो अगर कोई वेक्टर हमें ग्राफिकल फॉर्म में दिया, हमें उसका कंपोनेंट निकालना आता है। सपोज हमको कोई एक वेक्टर दिया गया है, विल सी ए न्यूमेरिकल अप्रोच। सपोज ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर है, नाम इसका है एस। बताओ इसका कंपोनेंट क्या है, कितना है? आप बोलोगे क्या बेतुकी सवाल है। कंपोनेंट जब पूछेंगे कौन सा डायरेक्शन में बोलना जरूरी है, बिना डायरेक्शन बताए कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं? हम जब इसका कंपोनेंट निकालेंगे कौन से डायरेक्शन में पूछेंगे तब अलग अलग वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, मुझे एस का कंपोनेंट चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ये ए बी क्या है? ए बी इज जस्ट ए डायरेक्शन विथ व्हिच एस इज मेकिंग एंगल थीटा। सपोज एस इज मेकिंग एंगल थीटा। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ एस इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ए बी क्या है? एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में अगर हमें कंपोनेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तरीका तो हमें मालूम है। क्या करेंगे? टू नो द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, फर्स्ट आई हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड एंड फ्रॉम द टेल ऑफ द वेक्टर। आई गेट द shadow of the head somewhere here, shadow of the tail somewhere here. This is what is a vector. I call this a vector CD. Okay. Then what is this CD? You know, CD is component vector of S in direction of AB. हाँ, समझ में आया। हमें CD का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, आप जानते हो ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, हरदम पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट मतलब ये CD का लेंथ, बिकॉज दिस इज द कंपोनेंट वेक्टर, दिस लेंथ इटसेल्फ विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। अच्छा, ये लेंथ कितना है मुझे पता करना है। लेट मी ड्रॉप ए लाइन लाइक दिस, परपेंडिकुलर लाइक दिस। आई क्लियरली सी इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ। हाँ, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल मस्ट बी थीटा। And if I look at this right angle triangle, this is appearing to be the base, this is perpendicular, है ना? This is P, this is base, and this is hypotenuse, है कि नहीं? एंगल का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, अटैच्ड स्मॉलर साइड बेस होता है, अटैच्ड लॉन्गर साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो CD क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। क्या है? लेंथ ऑफ दिस लाइन। वो क्या है? सेम एज द बेस B। बट आपको तो मालूम है कि B बाई H होता है cos थीटा, तो B के जगह हम क्या लिख सकते हैं? B के जगह लिख सकते हैं H cos थीटा, है कि नहीं? अब H क्या है? H is length of this line. But what does the length of this line represent? What does length of this line represent? Magnitude of this vector. This vector S. Vector S magnitude. So it is magnitude of S. You find CD is S cos theta. Now you get a numerical formula to find out component of a vector in any direction. If you want to find out graphically, you know what to do. You have to make use of scale, pencil, product or graph paper to find out. But numerically you want to find out. To find out the component of a vector in any direction, simply multiply the magnitude of the vector with cosine of the angle it is making with that direction. To find out magnitude of component of a vector in any direction, you multiply magnitude of the vector, that is this,
with cos theta, फिर theta is the angle between the vector and the prescribed direction, जिसके डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट निकालना है. सो दिस इज व्हाट इज ए न्यूमेरिकल अप्रोच. तो क्या कंक्लूजन आया इसमें? कंक्लूजन ये आया कि ग्राफिकली तो हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकली भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं. क्या कहता है न्यूमेरिकली कैसे निकालेंगे? 10 10 10 the magnitude of component of any vector in any direction is given by S or F. Any vector S in any direction is given by S cos theta, where theta is angle between S and the direction, जिस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट निकालने के लिए कहा गया है, जिस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट निकालने के लिए कहा गया है. ओके, थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं. सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है f और यहां पर ढेर सारे दूसरे डायरेक्शन से. सो दिस इज ओ बी, ओ ए, कोई एक नाम दे दिए, ओ ए, ये ओ बी, ये ओ सी. सपोज वेक्टर एफ के साथ ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है. नाउ क्या मतलब हुआ? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ along OA is equal to OA के साथ क्या एंगल कर रहा है? थीटा कर रहा है. तो हो जाएगा A cos थीटा. क्लियर? along OB क्या होगा? OB के साथ क्या एंगल कर रहा है ये वेक्टर? OB के साथ अल्फा एंगल. तो लिखेंगे A cos अल्फा. किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, सिंपली cos थीटा मल्टीप्लाई कर देना है. बड़ा सिंपल है. बुक में देखोगे cos थीटा sin थीटा वाला दिया है, बड़ा कंफ्यूजिंग है. इफ यू डोंट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड देन यू मे कमिट मिस्टेक. मेरा हर जगह cos थीटा है, sin थीटा जहां आना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. बीट नंबर 3 along OC क्या है? इट इज A cos बीटा. तो किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना. अब हमारा बायां हाथ का खेल है. साथ साथ हमें और एक चीज भी समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो दिखने में कुछ ऐसा है. सपोज हम कहेंगे हियर इज ए वेक्टर लाइक दिस. दिस इज ए वेक्टर एफ. यू सी इट इज ए वर्टिकल वेक्टर. आई वांट टू नो इट्स कंपोनेंट अराउंड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू मेथड्स, ग्राफिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल. ग्राफिकली करना चाहेंगे तो हमें टेल से और हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. बट आई सी बोथ द परपेंडिकुलर्स आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट. देयर इज नो इंटरसेप्ट, नो शैडो. यू से पर द कंपोनेंट इज 0. और सपोज दूसरे तरीके से देखेंगे, ये एंगल कितना था? 90 डिग्री. तो हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ एफ, कंपोनेंट ऑफ एफ along AB क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू A cos 90. cos 90 होता है 0, तो हो गया 0. तो क्या याद रखना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. क्या है? दैट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर in any perpendicular direction is 0. किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे तो कंपोनेंट हो जाएगा 0. ठीक है? तो हमें कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर समझ में आ गया. कितना समझ में आया जानने के लिए थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देखना पड़ेगा. लेट अस प्रोसीड फॉर दैट. क्वेश्चन नंबर 1. A particle
moves 20 meter in direction of 30 degree east of north. Find magnitude of component of displacement in direction of east. ठीक है, ईस्ट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक है, here is a block. This block is say of 50 kg and you are pulling it with a force of say 30 Newton. Okay, at an angle 60 degree to horizontal. The force is 30 Newton which is pulling the block. Find acceleration of the block when pulled by a force of 30 newtons inclined at 60 degree to the horizontal. हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री करके कोई फोर्स खींच रहा है, ये 30 न्यूटन फोर्स में पूछा है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। आप बोलोगे कितना सिंपल है, फोर्स दिया, मास दिया, एक्सीलरेशन पूछ रहे हैं, हम लोग को बेवकूफ समझ रखे हैं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, कुछ नई चीज इसके अंदर है, हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ displacement of a particle along east and north are 30 meter and 40 meter respectively. Find the magnitude of displacement तो ऐसे करके चीजें आपको दिया गया है एंड आपको करना है। लेट अस थिंक क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पहले हम वेक्टर को देखते हैं। क्या दिया? ए पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। लास्ट क्लास हम लोग ये सारे के बारे में पढ़े थे। 20 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका लेंथ होगा 20 यूनिट्स। डायरेक्शन क्या होगा? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के साथ 30 डिग्री करेगा कि ईस्ट के साथ 30 डिग्री करेगा? किसके साथ 30 डिग्री करेगा? नॉर्थ के साथ। ये नॉर्थ का ईस्ट की तरफ, नॉर्थ का ईस्ट की तरफ। तो आपको ऐसा एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसको आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट, लेंथ होगा इसका 20 मीटर, एंगल होगा 30 डिग्री। ओ इतना हो गया था, और क्या रखा है?
पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, और यहां लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इज इक्वल टू, हमें तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है एस कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज गिवन बाय एस कॉस थीटा। नहीं, अगर ये एस कॉस थीटा है तो एस के जगह क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड इसका 20, कॉस थीटा क्या है एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द डायरेक्शन इन व्हिच यू वांट टू फाइंड आउट द कंपोनेंट। क्या कोई मुझे बताएगा थीटा की जगह हम क्या लिखना चाहिए हमें 60 because this is making 60 degree with east and you are asked to find out the component in the direction of east. Had it been north, the angle would have been 30 degree. लेकिन पूछा है in the direction of east. ईस्ट के साथ क्या एंगल करा है 60 डिग्री। हाँ तो कितना सिंपल है cos 60 is 1/2 so it is coming out to be 10 meters। कितना सिंपल था, मतलब आपको ठीक से पकड़ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन Find acceleration of the block when pulled by a force of 30 newtons inclined at 60 degree to the horizontal। आपको हो गया सर एक्सीलरेशन तो हम लोग पढ़े, न्यूटन जी महाराज बोले क्या बोले फोर्स बाय मास, ठीक है न्यूटन भी सही बोले लेकिन हमारा इंटरप्रिटेशन थोड़ा गड़बड़ है। पहले देखते हैं कि हाउ दिस ब्लॉक इज गोइंग टू मूव। थिंक इट इज ए वेरी हैवी ब्लॉक ऑफ 50 kg, a small force of 30 newton 30 newton is equivalent to weight of a mass of 3 kg। 3 kg का नमक का 3 पैकेट 1-1 kg वाला ले लो हाथ में, कितना फोर्स हुआ उतना फोर्स में आप इसको खींच रहे हो। क्या जब आप इसको खींचोगे आपको क्या लग रहा है ये ब्लॉक सीधा ऊपर जाएगा कि फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा कि ग्राउंड पे स्लाइड करेगा, क्या होगा ये व्हाट विल हैपन टू दिस ब्लॉक? The block will move vertically up, block will move at an angle 60 degree to the horizontal or the block will slide on the floor। क्या होगा बताइए? Slide ये तो बढ़िया slide on the floor you could understand, but now you think मैं खींच रहा हूँ इधर वो जाएगा ऐसे क्यों? क्योंकि मैं इधर खींचते खींचते इधर भी खींच रहा हूँ, उसको क्या कहेंगे? There is a component of force in this direction also। When the man was moving a distance of 100 meters, he was going some distance in the direction of east। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखे थे। अब हम इधर खींचते खींचते इधर भी खींच रहे हैं, हम क्या कहेंगे? The horizontal component of force is equal to component के लिए तो हमें एक ही फॉर्मूला आता है F cos थीटा। F क्या है 30, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा है 60 डिग्री कर रहा है, तो कितना हो गया 15 न्यूटन। दी ब्लॉक, ये ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है? ये ब्लॉक जमीन को छोड़ के उठेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 50 kg मतलब G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको अगर 10 ले लेंगे 500 न्यूटन का है 500 न्यूटन, ये 30 न्यूटन कहां उसको उठा पाएगा, है ना? तो स्लाइड करके ही जाएगा। अब क्या लिखेंगे? द ब्लॉक विल मूव हॉरिजॉन्टली, ठीक है ब्लॉक विल मूव हॉरिजॉन्टली। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास। क्या फोर्स ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है? क्या मास को ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है? What is the driving force here? It is only 15 न्यूटन, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वही रिस्पांसिबल है उसको मूव करवाने के लिए। The horizontal component of force is responsible for moving the block, not the force। फोर्स रिस्पांसिबल नहीं है उसको मूव करवाने के लिए, फोर्स का कंपोनेंट, ठीक है ना? आपको होगा सर फोर्स का कंपोनेंट हुआ तो फोर्स नहीं हुआ क्या? नहीं ऐसा नहीं। मान लो मैं अपना जेब में एक चक्कू रखा हूं, नाइफ थोड़ा सा निकला हुआ है, मैं आपके बगल में बैठा हूं और नाइफ आपको चुभ रहा है। सो आई एम नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम, द कंपोनेंट ऑफ माय पॉकेट इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम टू यू, isn't it? So force is not responsible for moving this one. Who is responsible? The component of force in the horizontal direction, that is the force driving this. So what is the acceleration? Driving force by driven mass
ड्राइविंग फोर्स हो गया 15, ड्रिवन मास कितना हो गया 50 kg, so the acceleration is going to be 3/10 meter per second square। क्या बात हजम हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? अंडरस्टैंडिंग। स्टैंडिंग अंडर मतलब ऊपर से जा रहा है, हम नीचे खड़े हैं। अंडरस्टैंडिंग? यस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 काफी लोग फटाफट बना दिए हैं, कितना इतना इजी है तो कोई भी बनाने का। क्वेश्चन नंबर 3 में द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ईस्ट एंड नॉर्थ आर गिवन। कोई कंपोनेंट है, कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट दिया है अलोंग ईस्ट एंड अलोंग नॉर्थ। कितना सिंपल है, अलोंग द ईस्ट द कंपोनेंट इज 30 एंड अलोंग नॉर्थ कंपोनेंट इज 40। पूछा है बताओ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ दिस। अब ये है 30, ये है 40, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कोई भी बता सकता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर होल रूट ओवर 50। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Now see some interesting questions. Whatever we are learning to use it in our day-to-day life in solving daily numericals. Question number 4. देखो यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है। Here is a block. Here is a block. Of say this block is say mass 4 kg or say mass is m. The block is of mass m. ठीक है, this is a smooth inclined plane of inclination theta. If you allow this block to slide, obviously this will slide down with certain acceleration. Find acceleration of the block. ब्लॉक का एक्सीलरेशन पता करने के लिए दिया गया है। किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक को छोड़ देंगे तो पक्का फिसलते हुए नीचे आएगा, नहीं? क्यों नीचे आएगा? ये इधर क्यों जाएगा? चलो सोचते हैं क्यों आ रहा है। बिकॉज ये नेचर ऑफ ग्रेविटी है, इट पुल्स एवरीथिंग डाउन। तो ग्रेविटी मतलब वेट ऑफ दिस ब्लॉक। ये ब्लॉक का वेट कैसा है? वेट ऐसा है, वेट ऐसा है। वेट इज गिवन बाय m इंटू जी। अब जो वेट ऐसा है, ये वेट का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में है ना, तो वेट हैज गॉट ए कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन जो इसको खींच रहा है। अगर ये वेटलेस होता तो इधर को कोई खिंचाव नहीं होता, जहां रखे हुए रह क्या नहीं। कोई वेटलेस ब्लॉक होगा तो हम कहेंगे कि ये इधर तो कोई कंपोनेंट रहेगा नहीं। अब वेट जो नीचे की तरफ खींच रहा है वो इधर खींचते खींचते इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है। इस खिंचाव के चलते नीचे जा रहा है, नहीं? अच्छा, तो हम क्या कहेंगे? ब्लॉक slides down due to component of mg in a direction down the plane, नहीं? अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, ये वेट है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अच्छा, here component of weight down the plane कितना होगा? डाउन द प्लेन वेट का कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना आसान है। कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू cos of the angle it is making with the direction. What angle it is making? You say it is 90 minus theta. Oh, mg cos 90 minus theta, है ना? और आप लोगों को तो मालूम है कि cos 90 minus theta is mg sin theta. Yes. So यही फोर्स है जो इसको नीचे खींच रहा है। कौन?
mg sin थीटा। तो फिर ये नीचे क्या एक्सीलरेशन में जाएगा? ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास। एक्सीलरेशन इज ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास बाय m इज इक्वल टू g sin थीटा। तो क्या मिल गया? द एक्सीलरेशन will be g sin theta, it will be coming down with an acceleration equal to g sin theta। क्या चीजें समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस, बढ़िया। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट, बस इसलिए दे रहा हूं कि मुझे पता करना है आप में से कौन कौन लोग इंटेलिजेंट है। पकड़ना है, मुझे पकड़ना है, क्योंकि मैं आपके बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं। तो जानने के लिए, हियर इज ए रिंग, ए वर्टिकल रिंग, हियर इज ए वर्टिकल रिंग, हियर इज ए थ्रेड, हियर इज ए पॉइंट एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड ए थ्रेड कनेक्टेड समवेयर हियर। कहीं लगा है, कहां लगा है मालूम नहीं, कहीं लगा है, ठीक है। अब यहां से हम एक बीड को स्लाइड करने के लिए अलाउ करेंगे। डरना मत, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। अभी क्या हड़बड़ी है, आराम से मेहनत करो ना, नहीं होगा तो देखेंगे, अगले साल छोड़ देंगे, बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे। यहां पर कोई एक मास है, बीड, क्या कहते हैं, मोती, मोती, ये थ्रेड में स्लाइड करके नीचे आ सकता है। ये थ्रेड को यहां से छोड़ दिया गया, थ्रेड को बांधा गया है ए और बी के बीच में। बी कौन सा पॉइंट है? कोई एक पॉइंट है, और इसको यहां से छोड़ दिया गया। तो इस स्लाइड करके नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा? कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस आर, रिंग का रेडियस आर है। AB is a thread connected to highest point of ring। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डरना मना है, मैं चेक कर रहा हूं आप में से कितने लोग बढ़िया है। ऐसे तो पता चलता ना कि एक तो हार्ड नॉट देने से, हाँ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रिंग, ठीक है। AP is a thread connected to highest point of ring at A, given B is any point on the ring। B यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। Any point on ring a small bead was allowed to slide down from rest from A to B। A से B स्लाइड करके वो आएगा। कितना लंबा थ्रेड है कुछ दिया नहीं। B कहां पर है? यहां पर है। यहां पर होगा तो थ्रेड 2R होगा। कहां पर है? B मालूम नहीं है तो थ्रेड का लेंथ कैसे पता चलेगा? कुछ डाटा नहीं है, ठीक है। ठीक है, कंसीडर ए वर्टिकल रिंग, थोड़ा सा लिखना चाहिए था। कंसीडर ए वर्टिकल रिंग। वर्टिकल रिंग मतलब रिंग इज वर्टिकल, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द रिंग इज हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा ना? रिंग वर्टिकल है, ठीक है। ऐसा फाइंड टाइम टेकन बाय द बीड टू कम डाउन। बस ये क्वेश्चन तो इसलिए मैं गूगली मारा हूं यहां पे कि जानने के लिए क्या कोई अच्छा बच्चा तो नहीं है यहां पर जो एडवांस के लिए तैयारी कर सकता है शुरू से ही। बाकी लोग करेंगे लेकिन शुरू से ही करने के लायक कोई है क्या? वही मैं देख रहा हूं।
अगर कोई कर लेगा तो पक्का बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए मिलके करते हैं कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। हियर इज ए रिंग इन ए वर्टिकल प्लेन, रिंग का रेडियस r है और हाइट पॉइंट में थ्रेड का एक एंड लगा, दूसरा एंड कहीं लगा है, यहाँ कहीं लगा है, मालूम नहीं, कहीं एक पॉइंट में लगा, मतलब लेंथ ऑफ दिस थ्रेड इज नॉट नोन। ए बीड इज अलाउड टू स्लाइड फ्रॉम रेस्ट, यहां से कोई बीड को छोड़ दिया गया तो सुर करके नीचे आएगा, कितना समय लगेगा। कितना खूंखार खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन, पर देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स आप कैसे करते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखो। अच्छा, ये उसका सेंटर है, तो लेट मी ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस। ऑब्वियसली पूरा लेंथ होगा 2r, क्योंकि रेडियस r है, ये पूरा लेंथ हो गया 2r, ये r है, ये r। अब ये b कहाँ है मालूम नहीं है, कहीं एक पोजीशन ले लेते हैं। सपोज ये एंगल थीटा है, कुछ तो होगा, सपोज दिस एंगल इज थीटा। अब मैं इसको यहां से a से जोड़ता हूं, ये a b है, ये सेंटर c है, इस पॉइंट को कहता हूं d। ध्यान से देखो, नाउ मुझे चाहिए ये बीड यहां से स्लाइड करके यहां तक आने के लिए कितना समय लगेगा, और मैं यूज करना चाहता हूं फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। u तो मालूम है क्योंकि रेस्ट से छोड़ा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए, तो उसमें से मैं टाइम निकाल दूंगा। पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करता हूं। डिस्प्लेसमेंट मतलब a से b तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, चलो देखते हैं। इन ADB ट्रायंगल, क्या आपको मालूम है कि ये दोनों पॉइंट से सर्किल का कहीं भी ज्वाइन करो दैट बिकम्स 90 डिग्री। सबको आता है क्या ये एंगल 90 डिग्री होता है बोल के? अरे मालूम है कि नहीं एंगल 90 डिग्री होता है बोल के? यस सर। हाँ मालूम। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट AB। तो देखो तो ये ट्रायंगल में AB बाई AD क्या होगा, व्हाट यू विल कॉल AB बाई AD। अब ये थीटा है तो सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, इसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे। AB बाई AD इज AD कितना है 2r एंड दैट इज इक्वल टू B बाई H, इट इज cos थीटा। मतलब AB इज AD cos थीटा। AD कितना है, AD तो 2r, A से D तक का 2r, सो इट इज 2r cos थीटा। ठीक है, कैसे खींच खाच के हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए A टू B। एक्सीलरेशन निकालना है। जब ये ब्लॉक इधर से स्लाइड करके आ रहा होगा, ये स्लाइड करके ये बीड नीचे क्यों आया, क्योंकि कोई ना कोई तो खींच रहा था। कौन खींच रहा था, उसका वेट, बीड का अपना कुछ मास होगा तो उसका एक वेट भी तो होगा। वेट का कोई एक कंपोनेंट था जो इस डायरेक्शन में खींच रहा था। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी तो थीटा है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, F डैश, क्या कहेंगे F डैश को, F डैश इज कंपोनेंट ऑफ mg along the thread। क्या है कोई बताने वाला क्या होगा, किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल इट मेक्स विद दैट डायरेक्शन, दैट इज mg cos थीटा। क्लियर? अगर ये है तो फिर व्हाट इज द एक्सीलरेशन, ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास, कौन चलाने की कोशिश कर रहा है, नॉट mg बट F डैश। सो एक्सीलरेशन इज F डैश बाय m इज नॉट इट g cos थीटा, mg cos थीटा by m is g cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट तो निकाल दिए, 2r cos थीटा है, और इन तीनों में रिलेशन हमें मालूम है। लेट द टाइम टेकन इज t, तो आप जानते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s का वैल्यू 2r cos थीटा प्लस इज इक्वल टू
u तो 0 है, हाँ a कितना लेंगे, a इज g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो दोनों तरफ का cos थीटा कैंसिल हो गया। वाओ मस्त है। तो क्या मिला देखो, तो मिला टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 को इधर ले आओ, 4r g को नीचे ले आओ बाई g, और t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4r बाई g। वाह, ये वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। थीटा चाहे कुछ भी हो, टाइम टेकन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब ये थ्रेड को आप यहां पर बांधोगे, इसको आने के लिए जितना समय लगेगा, यहां पर बांधोगे नीचे आने के लिए उतना ही समय लगेगा, यहां पर बांधोगे नीचे आने के लिए उतना ही समय लगेगा। बी में भी एनीवेयर ऑन द रिंग, बट द बीड विल टेक सेम टाइम टू कम डाउन। एंड हाउ मच इज दैट टाइम, रूट ओवर ऑफ 4r बाई g। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। स्कूल वाले तो नहीं पूछेंगे, तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन किसी भी रूप में, किसी भी एंट्रेंस में आपके सामने आ सकता है। इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, अंडरस्टैंडिंग, तो ये तो आएगा ऐसे, ठीक है। किसी को दोबारा चाहिए तो मैं समझा सकता हूं, नहीं तो आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, समझ में आ गया है ना, ठीक है। वी हैव अगेन क्लास टुमारो 6 PM हम लोग क्लास है, कल 6 बजे, और कल 6 बजे हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग दैट इज ट्रायंगल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फिर और बहुत कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम ट्रायंगल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। He is lucky who is able to find opportunities around him, and he is successful who knows how to explore every opportunity। हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहता है, we are unlucky, we are not able to see the opportunity। कभी कभार अपॉर्चुनिटी दिखता है, उसके बावजूद अपनी लो वैल्यू सिस्टम के कारण छोटे छोटे चीजों को ज्यादा मायने देके, ज्यादा वैल्यू देके हम उसके पीछे रह जाते हैं, तो हम अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। सो लकी आर दोज हु सी द अपॉर्चुनिटी, जिनको अपॉर्चुनिटी दिखता है, काफी तो उनको अपॉर्चुनिटी दिखता ही नहीं है। एंड अनसक्सेसफुल आर दोज हु सी द अपॉर्चुनिटी बट स्टिल नॉट एक्टिंग। सक्सेसफुल आर दोज who explore every opportunity available to them, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू ए सक्सेसफुल फ्यूचर। फिर मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद। Thank you, sir.